लड़की को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वह गलती से दूसरे कमरे में चली गई। उसे लगा कि यह सौतेली बेटी का कमरा है, लेकिन जैसे ही उसने कमरे में रखी अद्भुत चीजों को देखा, उसका मन खुश हो गया और पिछली अनचाही भावनाएं उड़ गईं। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। कमरे में अपने कमरे के नाम पर सौतेली बेटी की फोटो लगी हुई थी। उसने फोटो को नीचे रखा और फिर अपने पसंदीदा कपड़े चुनने लगी। माँ बाप ने तुरंत ऊपर से आवाज सुनी और कमरे में घुसे। उन्होंने देखा कि लड़की ने सौतेली बेटी का कमरा अस्त व्यस्त कर दिया है। सौतेली बेटी गुस्से में बोली, तुम ये क्या कर रहे हो? माँ ने तुरंत बताया कि यह सौतेली बेटी का कमरा है, लड़की का कमरा पास में है। माँ ने फिर लड़की से कहा कि वह ज्यादा ना सोचे, क्योंकि यह कमरा सौतेली बेटी ने 10 सालों तक इस्तेमाल किया है और बगल वाला कमरा अभी हाल ही में सजाया गया है। अगर लड़की को पसंद नहीं आया तो वह उसका कमरा फिर से बदल सकती है। लेकिन कोई भी समझाने के बाद भी लड़की उस कमरे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब यह बात उसके भाई को बहुत गुस्से में लाने लगी थी। उसने लड़की को डांटते हुए कहा कि वह घर आकर ऊधम मचा रही है और सौतेली बेटी से उसका कमरा छीन रही है। उसने कहा कि सौतेली बेटी ने 10 सालों तक उनके साथ बिताए हैं और वह असली राजकुमारी है। ये कहते हुए उसने लड़की को बिस्तर से खींच लिया, लेकिन लड़की ने भाई का हाथ झटक दिया, क्योंकि वह असली बेटी थी। लेकिन अब वह सौतेली बेटी को प्राथमिकता दिए जाने से परेशान थी, जिसने 10 सालों तक उसका जीवन छीन लिया था। वह बस अपना कमरा वापस चाहती थी, लेकिन भाई उसे दादागिरी का आरोप लगा रहा था। जैसे ही लड़की गुस्से में आई, कमरे में रखी तस्वीर का फ्रेम अपने आप गिर पड़ा और टूट गया। यह अचानक की आवाज सबको चौंका देने वाली थी। पिता ने तुरंत सोचा कि लड़की के गुस्से के दौरान टूटे हुए पुराने फूलदान की याद आ गई। उन्हें अब एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं था। उन्होंने तुरंत कमरे का कमरा लड़की को देने का वादा किया और सभी को बाहर जाने को कहा, क्योंकि लड़की को जल्द ही सौतेली बेटी की जगह उस घर से बाहर भेज दिया जाएगा। अगले दिन जब शाही परिवार के लोग आए, उन्होंने लड़की को वापस बुलाने के लिए कहा कि वह अपने पिता की सेवा करे, लेकिन सहायक ने लड़की को कभी नहीं देखा था। वह सोच रहा था कि सौतेली बेटी वही है जिसे वे खोज रहे थे, लेकिन सीईओ ने एक ही नजर में पहचान लिया कि सौतेली बेटी वह नहीं हो सकती। इसलिए उसने सौतेली बेटी से कहा कि वह अपना हाथ दिखाए और देखें कि उस पर कोई निशान है या नहीं। लड़की ने यह सब देखा और तुरंत समझ लिया कि वही लोग हैं जिन्हें वह ढूंढ रहे थे। तभी उसने कहा, तुमने किसी को नाराज किया, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। शायद वह आदमी जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह मैं ही हूँ। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।